नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। तो रोज की तरह जरा हम लोग फिर से शुरू करते हैं आज का समाचार मंथन। तो ये जो आज का अंक है, आपको पता है ये स्पेशल श्रृंखला होती है क्योंकि प्रत्येक रविवार को हम किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब इसके पहले कि हम और आप आज के समाचारों को शुरू करें, जरा कुछ जरूरी सूचना देखिएगा। रैंक 1 से 69 इन रैंक्स के साथ अनअकैडमी का जो जीत का परचम है वो लहरा रहा है, जहाँ 320 से अधिक लर्नर्स ने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर सफलता पाई है। समस्याएं आपकी समाधान अनअकैडमी की, जैसे मेरी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होगी, मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो इन सबका समाधान अनअकैडमी लेके आए, चाहे वो फुल सिलेबस कवरेज के माध्यम से हो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस हो, रिवीजन के डेडिकेटेड बैचेस हो। फिर देखिए जो अर्ली जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो 15 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 29,999 रुपए में उपलब्ध है। 2 बैचेस हैं। एक आरंभ है जो कि इंग्लिश है, ट्रिम्प है जो आपका इंग्लिश बैच है, 8 जून से शुरू हुआ है। तो जो हमारे टॉप एजुकेटर्स है वो ये क्लासेस ले रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठाएं क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही उपलब्ध है। देखिए 2 बैचेस जिसकी मैंने आपको जानकारी दी, इन दोनों में ही आपको कंप्लीट प्री मेंस की तैयारी के साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस होती है बैचेस की। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाता है, 1 टू 1 मेंटरशिप होती है। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। 2026 वालों के लिए एक नया बैच लेके आए, जून 15 से इसकी शुरुआत हो रही है। जो टॉप एडुकेटर्स है वो ये बैच ले रहे हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिटर्न देगा। अनअकैडमी इंस्पायर यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जब वो आपको चीजें बताते हैं तो शायद आप ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझ पाओगे। तो इसके लिए अनअकैडमी लेके आ रहे हैं स्पेशल सेशंस यूट्यूब पे और ऑफिशियल क्लासेस में, जहाँ प्रीलिम्स और मेंस में प्रीलिम्स और आफ्टर प्रीलिम्स जो है चर्चाएं की जाएंगी टॉपर्स के द्वारा। जून जो ऑप्शनल कॉर्निवाल है वो लग चुका है। ऑप्शनल बैचेस आपके सामने हैं। इसमें जो भी आपका ऑप्शन है आप उसके साथ जा सकते हैं। अब जरा शुरू करते हैं समाचार मंथन। देखिए क्या है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जो आपने फेमस ब्लू स्टार केस के बारे में सुना होगा, जो पंजाब से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो वहां पे क्या हुआ कि अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी मनाई गई। ठीक है, और जब वो एनिवर्सरी मनाई गई तो वहां पे जो गोल्डन टेम्पल, आपको पता है पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे खड़े होके खालिस्तान के नारे लगाए गए। अब क्योंकि ये जो चीज है वो न्यूज़ में है, तो ज़रा हमें इस पूरे जो घटनाक्रम है वो क्या कैसे था उसको समझ लेना चाहिए। बात करते हैं जरा हम ऑपरेशन ब्लू स्टार किस तरीके से शुरू हुआ और क्या वो पूरा मूवमेंट था, या खालिस्तान मूवमेंट क्या था। देखिए खालिस्तान मूवमेंट, इसकी जो बीज है वो अंग्रेज ही डाल के चले गए थे, जहाँ उन्होंने पृथक जो राज्य है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये बनाने की बात की थी। खास तौर से बात करें जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया जो मूवमेंट था, ये था 1984 के दशक में, जो कि अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया। मतलब पूरा अभियान था। बेसिकली ये एक सैन्य अभियान था। ठीक है, यहाँ पे सेना की कार्यवाही हुई थी, तो सैन्य अभियान था। और इस समय जो आपका कार्यकाल चल रहा था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चल रहा था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हुआ था। ठीक, इसमें देखिएगा कि इसके जो उत्तरदायी कारक हैं, वो कहा जाता है कि इसमें उत्तरदायी कारक थे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या थे, जैसे कि जो जब हमारा विभाजन हुआ उसके पहले ही जो बात होने लगी थी वहां पे ये थे कि जो सिख लोग थे वो कहते थे कि उनको उनकी भाषा के आधार पर एक नया राज्य दिया जाए, और शुरू से ही वो लोग खालिस्तान की मांग करने लगे थे। राइट, इसके साथ ही साथ जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, तो जो सिख मेजोरिटी के लोग थे वो वहां पे अलग जो है जो जो चीजें हैं उसकी मांग करने लगी। इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी अलग थी, कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, और इस वजह से जो पूरी डिमांड है वो उसी वे में चल रही। अब यहाँ पे एक मोड़ आता है जब मतलब कुछ राजनीतिक जो इतिहासकार हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसके पीछे जो है पार्टी पॉलिटिक्स जिम्मेदार थी। जहाँ ऐसा माना जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको लगा कि चलो हमें पंजाब में जीत दर्ज करनी है, तो क्यों ना हम जो है पंजाब में जीत दर्ज करने के लिए कोई पंजाब का चेहरा ही उठाते हैं। और ऐसे में एक पर्सन जो सामने आते हैं उनका नाम था भिंडरावाले। ठीक है,
भिंडरा वाले जो है यहाँ पे प्राइम जो किरदार है वो ये है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो प्राइम किरदार है वो भिंडरा वाले रहा है। होता क्या है कि यहाँ पे जो आपके पंजाब केसरी के संपादक है, पंजाब केसरी के संपादक की हत्या हो जाती है, और जैसे ही वो हत्या होती है तो जो सारा इल्जाम है वो जाता है भिंडरा वाले के ऊपर। सरकार ने इनको पकड़ने का जो है अल्टीमेटम जारी कर दिया, और यहीं से जो है सारा मुद्दा शुरू होता है, जहाँ पे इन्होंने फिर क्या किया कि जो है जो गोल्डन टेम्पल है इसी को एज कह लीजिए कि एक तरीके से अपना वो बना लिया, शेल्टर बना लिया, और पूरे अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया। होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हमें वो जो गोल्डन टेम्पल है वो खाली चाहिए, इसलिए जो है उन्होंने यहाँ पे सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। एक बात याद रखिएगा कि जो सेना है वो आमने सामने के ये युद्ध में ट्रेंड रहती है ना, मतलब कि अगर उसको आप बॉर्डर पे लगाओगे तो बॉर्डर के युद्ध में रहती है। आप इनसाइड चीजों के लिए, जो आपके अंदर की चीजें हैं, यानी भारत के अंदर जो काम होता है वो पुलिस के द्वारा होता है, ठीक है, सेना के द्वारा नहीं। सेना जो है वॉर लड़ने के लिए अभ्यस्त होती है। तो सेना यहाँ पे तैनात हुई, तो सेना ने टैंक, जो तोप, इनका यूज करना शुरू किया। अब बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि इन लोगों ने जब गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, सेना ने हमला किया, तो आपको पता है कि गुरुद्वारे वगैरह में जो गुरबानी है वो चलती रहती है। तो ऐसा होता है कि जो वहां पे 3 दिनों तक वहां पे कोई भी गुरबानी होती ही नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि सिख जो लोग हैं उनमें बहुत आक्रोश भी आ जाता है। और इसी जो अटैक किया गया था आपके क्या कहते हैं मंदिर, हर मंदिर साहब पे, उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ही साथ 2 ऑपरेशन और भी किए गए थे, का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि 1986 में और 1988 में भी किया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि भिंडरा वाले को मारने के लिए इन्होंने सीधा जो हरमंदिर साहब है उसी पे हमला कर दिया, और जब हमला किया तो भिंडरा वाले भी मारा गया, लेकिन वहां पे और भी बहुत सारी क्षति हुई। इसको जो पंजाबी लोग हैं वो उन्होंने बिल्कुल अपने एक तरीके से कह लीजिए कि ऐसा माना कि भाई ये तो हमारा जो धार्मिक चेतना है उसको जो है ठेस पहुंचाई गई। इसके बाद क्या होता है कि 2 अंगरक्षक रहते हैं श्रीमती गांधी के, और श्रीमती गांधी अपना जो है इंटरव्यू देने जा रही थी आइरिश शरण को, और ऐसे में जो उनके अंगरक्षक है, जो बेअंत सिंह और एक नाम मुझे भूल रहा है, तो जो दोनों अंगरक्षक हैं उन्होंने ही श्रीमती गांधी की वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी। और ये पूरा जो सिनेरियो वहां पे समाप्त हुआ। रिकमेंडेड एक्शंस हमें क्या लेने चाहिए, कि देखिए आपको पता है कि कई बारी जैसे जो भी घटनाक्रम होते, चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या कोई भी घटनाक्रम हो, वहां पे जरूरी है कि लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों से समझा जाए, क्योंकि देखिए ये जो पूरी सत्ता है या जो भारत है वो किसी एक का नहीं, हम भारत के लोगों का है। ऐसे में कोई भी नीति हो तो वो हमें ये देखनी होगी कि वो सारे भारत के लोगों के हित को पूरी करते रहे, जिससे कि कहीं ना कहीं सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एफर्ट्स है उनको बढ़ावा देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए चाहे वो विभाजन की मांग हो या राज्य के लेवल पे या किसी भी लेवल पे, अगर आप उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान कर दोगे तो जो इस तरह की मांग है ना वो कम हो जाएगी। तो जरूरी है कि हमें राज्यों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे सिख समाज है, जो दशमेश पिता की संतानें हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और कहीं न कहीं जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका विश्वास जीता जाए, जिससे कि जो ये खालिस्तानी मूवमेंट्स है, वो हमेशा के लिए समाप्त। तो ये इसके बाद देखिएगा कि ये छोटी-सी न्यूज़ थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अनअकैडमिक में अगर आप इस तरह के जो मुद्दे हैं वो जानना चाहते हैं और इससे जुड़े हुए सवालों को करना चाहते हैं, तो प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे मेरे साथ जुड़िएगा अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे, जहाँ हम और आप मिलके जितने भी समाचार मंथन में हम मुद्दे सॉल्व करते हैं, उससे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे जुड़ने के लिए आप केके लाइव 31 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो था आज का जो है क्या कहते हैं समाचार मंथन, जो कि संडे स्पेशल था। अब मंडे को हम लोग जो है फिर से जो नेशनल इंटरनेशनल तरह से जो चीजें हैं उसको रिज्यूम करेंगे। आज यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है। जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, पूरे हमारे अनअकैडमी परिवार की तरफ से लेट्स क्रैक इट जो हिंदी हमारा चैनल है उसके तरफ से आप सभी को हार्टिएस्ट हार्टिएस्ट ऑल द बेस्ट। और ईश्वर करे कि जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, और ये जो अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट बेस्ट अटेम्प्ट हो, और इसी बार आपको ईश्वर सिलेक्शन अवश्य से अवश्य दे। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर आपसे मिलना होगा कल मंडे के सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।